अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं ईरान के उन खूबसूरत देहाती इलाकों में यहाँ पुराने वक्त की यादें आज भी ताज़ा हैं। यहाँ ज़िंदगी आज भी सदियों पुरानी रिवायात के साए में सांस लेती नज़र आती है और यहाँ के लोग खुद को सिर्फ देहाती नहीं बल्कि कबीलों का विरसा समझते हैं। ईरान सिर्फ शहर, तेल या सियासत का नाम नहीं बल्कि ये सरजमीन कदीम तजीबों खाना बदोश कबैल और उन देहाती लोगों की है जो हज़ारों साल से इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो आओ दोस्तों, चलो निकलते हैं इस खूबसूरत ईरान के देहाती सफ़र पर। वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है आपको सफ़र पसंद आया होगा। ईरान में कबैली निज़ाम कोई नई बात नहीं, ये कबैल सदियों नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराने हैं। बुख्तियारी कबैल और लोअर कबैल, बलोच कबैल, तुर्कमान और दीगर कई कबैल आज भी अपनी शनाख्त, अपनी ज़बान और अपने रस्म व रिवाज के साथ ज़िंदा है। जैसा कि पाकिस्तान में आज भी बलोच कबैल मौजूद है। ये कबैल कभी मुकम्मल तौर पर खाना बदोश थे तो कभी नईम खाना बदोश। मौसम के साथ अपने खेमे, अपने जानवर और अपना पूरा ख़ानदान लेकर एक इलाका से दूसरा इलाका की तरफ निकल जाते थे। आज अगरचा वक्त बदला, कुछ पक्के घर बन गए और कुछ सड़कें आ गईं, लेकिन कबैली सोच, कबैली गैरत और कबीले से वफादारी आज भी वैसी ही है जैसे सदियों पहले थी। ईरान के कबैली देहातों में ज़िंदगी सादा मगर मुनज़्ज़म होती है। यहाँ का घर ज़्यादातर सादे मिट्टी और पत्थर लकड़ी से बना होते हैं। कमरे कम मगर दिल कुशादा, फर्श पर कलीन, दीवारों पर सादगी और सहन में जानवर। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव में ज़िंदगी जाग जाती है, यानी सादा लफ्ज़ों में औरतें घरेलू कामों में लग जाती हैं, मर्द जानवर और खेतों की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ ज़िंदगी में शोर नहीं लेकिन मेहनत बहुत है। अगर खेती बाड़ी की बात करें तो ये कबीले ईरान के कबैली देहातों में खेती बाड़ी सिर्फ रोज़गार नहीं समझते बल्कि रिवायात समझ कर करते हैं। ये लोग गंदम, जौ, मकई और बाज़ इलाकों में चावल भी उगाते हैं। पानी की कमी के बावजूद कदीम नहरी निज़ाम कुएं और बारिश के पानी से अपनी ज़मीन को ज़िंदा रखते हैं। यहाँ खेतों में जदीद मशीनें कम और इंसानी मेहनत ज़्यादा नज़र आती है। हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना सब कुछ इज्तिमाई तौर पर होता है। एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान का साथ देता है क्योंकि कबीलों में अकेला कोई नहीं होता। अगर बात करें ईरानी लोगों के जानवरों की तो बेमिसाल होगी। कबैली ज़िंदगी जानवरों के बगैर मुकम्मल नहीं। भेड़, बकरियां, गायें और बाज़ इलाकों में ऊँट यही असल दौलत है, यही इनकी असल रिवायात। ये जानवर इनके लिए दूध देते हैं, गोश्त मुहैया करते हैं, ऊन फराहम करते हैं और बाज़ औक़ात तिजारत का ज़रिया बनते हैं। भेड़ बकरियों के रेवड़ सुबह चरगाहों की तरफ निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं। ईरानी देहाती लोग इन्हें जानवर नहीं बल्कि ख़ानदान का हिस्सा समझते हैं। कबैली औरतें अपने किरदार में लाजवाब नज़र आती हैं। ईरान के देहाती कबैल में औरतें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत सतून होती हैं। वो घर संभालती हैं, बच्चों की तरबियत करती हैं, जानवरों की देखभाल करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं। रोटी बनाना, दही, मक्खन, पनीर तैयार करना, ऊन से कपड़े बनाना, ये सब कुछ औरतों के हाथ से होता है। सादा लिबास, दुपट्टा या अस्काफ और आंखों में वक़ार, ये कबैली औरतों की पहचान है। लेकिन आज के साइंसी दौर में देहातों में भी ऐसा फैशन बढ़ने लगा है क्योंकि ईरानी नौजवान और लड़कियां फैशनेबल होना पसंद करते हैं। शादी ब्याह हो या कबीलों के रस्म व रिवाज हो,
कबैली मुआशरा में शादी सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ख़ानदान और कभी कभी दो कबीलों का रिश्ता होता है। रिश्ता तय करने में ख़ानदान के बुजुर्ग, कबीलों के सरदार अहम किरदार अदा करते हैं। शादियाँ सादगी से होती हैं लेकिन खुशी पूरे गांव में फैल जाती है। ढोल, मकामी मौसीकी, रिवायती रक़्स और इज्तिमाई खाना ये सब शादी का हिस्सा होते हैं। जहेज या फजूल नुमाइश कम और इज़्ज़त और रिवायात ज़्यादा होती है। इन कबैल में इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। वादा बहुत अहम, मेहमान नवाजी फ़र्ज समझी जाती है। एक अजनबी भी अगर गांव में आ जाए तो उसे खाना पानी और इज़्ज़त ज़रूरी दी जाती है। ये लोग कानून से पहले अपने कबीलों के असूल मानते हैं और बुज़ुर्गों की बात हातमी समझी जाती है। आज जदीद दुनिया के असरात ईरान के कबैली इलाकों तक भी पहुंच रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, तालीम ऐसा ऐसा जगह बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कबैल अपनी पहचान खोना नहीं चाहते। ये लोग जदीद दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अपनी जड़ें छोड़कर नहीं बल्कि दरख्त उगाकर। दोस्तों, आखिर में हम यही कहेंगे कि ईरान के ये कबैली देहात हमें यह सिखाते हैं कि खुशी हमेशा दौलत में नहीं बल्कि सादगी, मेहनत और एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में होती है। ये लोग आज भी अपनी मिट्टी, अपने जानवर और अपनी रिवायतों के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आपको ऐसी हकीकी और ज़मीनी हकीकत पर मबनी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।